औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए फ़्राइज़ की एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है पोटैटो रवा फ़्राइज़। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। आप इसको किसी पार्टी वगैरह में एज आ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बहुत आसान तरीके से बनाना सीखेंगे और बहुत यमी बनेगी, बहुत हेल्दी है। तो इसके लिए मैं जो आप बनाने के लिए क्रिस्पी बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको, वो आपने फॉलो करनी होंगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो चलते हैं सबसे पहले रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 आलू लेके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और इनका छिलका भी उतार लिया है। साथ ही हाफ कप सूजी का ले लिया है। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें हाफ कप पानी ऐड करते हैं। हाफ कप सूजी ली है तो हाफ कप ही पानी लेंगे। साथ ही 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसमें फ़ौरन सूजी डाल के चम्मच से हिला लेंगे। चम्मच से जल्दी से आपने मिक्स कर लेना है, ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी में। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और साथ जो हमने आलू बॉईल किए थे उनको हम ग्रेट कर लेंगे। आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे ये ग्रेट हो चुके हैं। अब हम जो है डो या मसाला जो आप कह सकते हैं रेडी कर लेंगे। उसके लिए खुला बोल ले लेंगे और इसमें मैंने सबसे पहले सूजी डाल के इसको चम्मच की मदद से नरम कर लिया है। सूजी को आपने अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू पहले ही सॉफ्ट है हमारे। साथ 2 हरी मिर्चें लेके इनके सीड जो है मैंने अलग कर लिए थे और इनको बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। हरा धनिया लेके इसको भी बारीक चॉप कर लिया था, ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसके बाद स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करके डो बना लेंगे या मसाला रेडी कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। ये देखें, ये दिखने में बहुत कलरफुल लग रही है, बहुत टेम्पटिंग है। और अगर आप यहाँ पे डो रेडी करने के बाद चेक कर लें कि डो आपकी थोड़ी सख्त हो, अगर आपको नरम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करके हम फ्राई बना लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने एक फ्राइज़ जो है वो रेडी कर ली है। बाकी सारी भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। आप इसका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बहुत कलरफुल लग रही हैं, बहुत यमी बनेगी। तो ये फ्राइज़ मैंने रेडी कर ली हैं। बाकी भी ऐसे रेडी कर लेंगे। इनको अब 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इनको फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया है। इनको हमने फुल फ्लेम पे फ्राई करना है। और अगर यहाँ पे आपकी फ्राइज़ नरम आपको लगे या अच्छे से ना बने तो आप इनको अंडे में भी कोट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। आप इनको रायते के साथ खा सकते हैं, स्पाइसी सी चटनी बना के खा सकते हैं, केचप के साथ भी ले सकते हैं। इसी तरह बाकी सारी फ्राइज़ हम रेडी कर लेंगे। ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं अभी तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये थोड़ी फीकी है तो आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।